हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथिया दोस्तों, और आपकी हेल्प करने के लिए मैं एक मेंसुरेशन टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि है फॉर्मूलेज। दोस्तों आई गारंटी यू, अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई करते हो और जहां मेंसुरेशन का क्वेश्चन दिख गया वहां ये सारे के सारे फॉर्मूलेज यूज़ होने वाले हैं। और अगर आपको ये मुँह ज़ुबानी याद रहेंगे, बिल्कुल तोते की तरह रटे होंगे ना, तो आई गारंटी यू आपकी स्पीड भी ज़्यादा होगी और आप इसको फटाक से 30 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर, 25 सेकंड के अंदर सॉल्व करके रॉक कर दोगे, 2 नंबर पक्के कर लोगे। तो ईमानदारी से पढ़ लेना दोस्तों। और अगर बहुत सिंसियर हो, सच में ज़िंदगी में कुछ उखाड़ना है, तो नोटबुक लेके ज़रूर बैठो। जैसे मैंने नोट्स बना के, मैं फ़ोटो खींच के आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। नोट्स बनाओ खुद से, मैं अभी पढ़ा दूंगा मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए खुद की नोट्स बनाओ, या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बार बार इस वीडियो को फिर 2 की स्पीड में देखना पड़ेगा अगर रिवाइज करना है तो, या फिर खुद ईमानदारी से नोट्स बनाओ। दोनों मर्जी आपकी, जो आपको अच्छा लगे वो करना है ना। सब्सक्राइब तो जरूर कर लो, हेल्प ही मिलेगी आपको। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखे हैं जो मैं बार बार भूलता था, मैंने बस वही लिखे, मैं वो आपको शेयर कर देता हूँ तो आपको भी हेल्प मिलेगी। दोस्तों सबसे पहले मैंने एक फॉर्मूला लिखा है जिसमें लिखा है मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। दोस्तों थोड़ी राइटिंग नॉर्मल हो सकती है उस टाइम पे, लेकिन आप वो का जो कि खुद लिखिएगा, खुद समझिएगा। इसमें सीधा सीधा पूछा है भाई साहब, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है सिलेंडर का। तो जैसे मैंने लिखा CSA, देखो CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 2πRH। इस चीज़ को आप रट लो, क्योंकि आप जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है दोस्तों, πr²H। ये बिल्कुल हिंदुस्तान के सारे बच्चों को पता है ना, बिल्कुल सिंपल है, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा। कई लोग ये भूल जाते हैं कि भाई साहब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, और वो हमेशा एग्जामिनर पूछता है, इसलिए 2πRH, इसको ध्यान रखिएगा। मैं आराम से पढ़ाऊंगा दोस्तों, अगर लगता है तो स्पीड बढ़ा लो आप, है ना, लेकिन अच्छे से पढ़ाऊंगा, एक नॉर्मल बंदे को कंसीडर करके पढ़ाऊंगा। वो योद्धा चैंपियन के लिए ये वीडियो है ही नहीं है, नॉर्मल लोगों के लिए जिनको थोड़ी घबराहट होती है। चलो, जैसा कि हम जानते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRH होता है दोस्तों, तो वैसे ही टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है दोस्तों, वो होता है 2πR। जितना वही का वही सेम टू सेम है 2πR, और ये H जो H था, H की जगह उन्होंने क्या कर दिया, R+H कर दिया। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि कर्व्ड सरफेस एरिया होता है दोस्तों 2πRH, और जैसे ही टोटल सरफेस एरिया बोल दिया, ये 2πR तो है, ब्रैकेट में R+H। इसको रट लो भाई, बिल्कुल अच्छे से रट लो, गारंटी क्वेश्चन बनेगा, है ना। मैं अगली बार ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगा 2-3, आप समझ जाएंगे कि कैसे यूज़ होते हैं, ठीक है। चलो, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दोस्तों जो बहुत भूलता था मैं, और इसलिए मैंने अच्छे से याद कर लिया। इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये दोस्तों होता है, वॉल्यूम क्या होता है 2/3πr³। लेकिन इससे पहले आप एक और फॉर्मूला देखो, ये दोस्तों 6 नंबर का देखो, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों 4/3πr³। ये है दोस्तों स्फीयर, अपना स्फीयर है ना। स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। और वहीं देखो, अब ऊपर आ जाओ, यहाँ क्या वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है। अब स्फीयर को भी उन्होंने कट कर दिया, हेमिस्फीयर बना दिया, इसलिए जस्ट हाफ हो गया। जहाँ 4/3 था वहाँ दोस्तों यहाँ देखो आप 2/3 हो गया, बाकी सारा का सारा सेम। इसलिए मैंने इसको दोनों को ऐसे लिंक करके याद किए हैं कि जब भी स्फीयर बोल दिया भाई साहब किसी ने, तो 4/3πr³ सोचूंगा मैं, और जैसे ही किसी ने बोल दिया या दिख गया मुझको भाई साहब हेमिस्फीयर की बात चल रही है, तो 4/3 की जगह मैं 2/3 कर दूंगा, तो हाफ कर दूंगा। इस चीज़ को मैंने अच्छे से याद कर लिया, रट लिया तोते की तरह, तो मुझको मतलब हेल्प मिलती है। तो आप भी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तीसरा नंबर का दोस्तों पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। दोस्तों ये बहुत खतरनाक फॉर्मूला है, मैं बता रहा हूँ, अभी भी 70% लोगों को एकदम से याद नहीं आता, और एग्जामिनर में तोते उड़ जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है कि यार फॉर्मूला क्या है, इसको रट लो। मैं बहुत भूला था दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा भूला था इस क्वेश्चन को, तो मैंने इसको अच्छे से रट लिया। मैंने मतलब ऐसे भी देखो, मेरे को दिक्कत जा रही थी कि भैया ये कॉमन क्या लेंगे, जैसे कॉमन लेना R कॉमन लेते हैं π+2, तो मुझको दिक्कत हो रही, मैंने कहा मैं अपने हिसाब से याद करूँगा। मैंने उसको तोड़ लिया बिल्कुल, πr+2r। मैंने बार बार बोल लिया 50-60 बार, πr गौरव तिलथिया, अच्छे से याद कर लो, πr+2r ऐसे करके मैंने उसको याद कर लिया। आप भी याद कर लो, इसको लिख लो, अगर सिंसियर बंदे हो तो गारंटी कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगा। सीधा क्वेश्चन बुक क्या करेगा एग्जामिनर, वो दे देगा भैया कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, है ना। पेरीमीटर पूछेगा, इसमें क्या करेगा वो आपको या तो पेरीमीटर दे देगा, मान लो इधर लिख के दे दिया उसने 300 आपको, और इधर R की वैल्यू पूछ लेगा वो, ठीक है, या फिर वो R दे देगा आपको, और यहाँ सिर्फ पैरामीटर पूछेगा कि भैया पैरामीटर बताओ। आप फटाफट ऐसे लिखोगे, पाई की देखो πr+2r, पाई की वैल्यू लिखोगे 22/7 इंटू R, मान लो 7 है, प्लस फिर 2 × 7, ऐसे कर आके आंसर ले आओगे, ठीक है। और कई बार वो क्या करता है, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल में दोस्तों क्या करेगा, अगर वो पूछेगा तुमसे, तो R की जगह वो क्या करेगा, डायमीटर लिख के दे देगा। डायमीटर मान लो उसने आपको लिख के दे दिया 22, तो जैसे ही आपने देखा डायमीटर 22 है, लेकिन यहाँ भाई साहब R यूज़ होने वाला R, तो उसका हाफ कर दोगे, डायमीटर बाय 2 करोगे ना, तो रेडियस आ जाता है दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं, जो अपना सर्कल है ये, और ये डायमीटर अपना AB
अगर डायमीटर है और मान लो ए बी डायमीटर 22 है, 22 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगी, जस्ट हाफ होती है, इसलिए अपनी रेडियस 11 हो जाएगी। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जामिनर को मतलब खेलना है आपके साथ कि और वो आप ऐसा दिमाग लगा पाते हो नहीं, पता लगा डायमीटर लिख दिया आपने, डायमीटर को रेडियस समझ के खेल कर दिया, गलत सलत आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। डायमीटर देखना, अगर डायमीटर है तो उसको डिवाइड बाय 2 करो, और अगर सीधा सीधा रेडियस दिखा है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है, वो तो आपको क्लियर रहेगा। ध्यान रख, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, है ना। चलो फोर्थ बताता हूँ मैं आपको। इसमें पूछा है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से पढ़ाऊंगा, घास नहीं काटूंगा। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। अब राइट सर्कुलर मर्कुलर छोड़ो, भाड़ में जान दो, ये इनसे और घबराहट होती है। ये मैंने इसलिए लिख लिया ताकि कन्फ्यूज ना हो। कई बार एग्जामिनर ऐसा भी करता है, लिख के देता है राइट सर्कुलर कोन, तो आदमी डर जाता है। हालांकि बस एक बार पढ़ लो कि ऐसा आ सकता है, वरना अल्टीमेटली उसने पूछा है वॉल्यूम ऑफ कोन ही पूछा है, ठीक है। लेकिन राइट सर्कुलर ध्यान रखो, वो एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे लिख कर देता है राइट सर्कुलर कोन, ताकि आदमी डरते रहे, घबराते रहे, राइट सर्कुलर कोन पता नहीं क्या दे दिया, ठीक है। तो ये कोन का क्या होता है दोस्तों, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों सच बता रहा हूँ, मुझको याद नहीं होते, तो मैंने बार बार रिपीटेशन करके याद किए हैं, इसलिए मुझे याद है। आप भी रिपीटेशन करके याद करना, कम से कम 20 बार 25 बार। लोग बोलते हैं कितनी बार करें, मैं बोल रहा हूँ 25 बार बोलो इसको, कम से कम 25-30 बार, तब जाके याद होगा आपको, है ना। तो ये है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैं इसमें और स्फीयर वाले में बहुत कन्फ्यूज़ होता था, मैं हौच पौच होता, मैंने सोचा कि स्फीयर का ये है, कोन का ये है, कई बार कन्फ्यूज़ हुआ हूँ। फिर मैंने ट्रिक बना के याद कर लिया था कि कोन की बात चल रही, कोन, तो 1/3 मैंने ऐसा याद किया था बचपन। जैसे बचपन में क्या होता, हम आइसक्रीम खाते थे ना दोस्तों, तो चुंगी वाले आइसक्रीम खाते थे, कोन वाली। तो मैंने ऐसे याद किया था कि मेरे 3 दोस्त हैं ऐसे, है ना। तो मैंने क्या बोला, मैंने दुकानदार भैया से बोला, मैंने कहा भैया एक काम करो, आप एक एक कोन हम 3 दोस्तों को दे दो। इस तरीके से मैंने लिंक करके याद किया था, मुझे हमेशा याद रहता है। जब भी कोन की बात आ गई, मैं आइसक्रीम मेरे दिमाग में आती है और मैं क्या करता हूँ 1/3 कर देता हूँ, तो मेरा आसान हो जाता है मेरे लिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फटाक से लिख देता हूँ। एग्जामिनर क्या करेगा, उसके पास कुछ है ही नहीं है, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 है। या तो वो आर की जगह डायमीटर देगा, जिसको डिवाइड बाय 2 करके आपको आर निकालना रहेगा, या फिर आर स्पष्ट दे देगा, वो आर 7 दे देगा, आर 8 दे देगा, कुछ भी दे देगा, और एच की वैल्यू पूछ लेगा। क्या करेगा एक बार फिर बताता हूँ। या तो वो क्या करेगा, कोन का आपको वॉल्यूम लिख के दे देगा, मान लो उसने दे दिया 228 कोन का वॉल्यूम है, और आर भी दे दिया, सब दे दिया, एच पूछ लेगा, हाइट बताओ। या फिर क्या करेगा, वो उसके पास कुछ है ही नहीं है, या फिर हाइट दे देगा, रेडियस दे देगा, बोलेगा भैया वॉल्यूम बताओ। या फिर वॉल्यूम दे देगा, रेडियस दे देगा, हाइट पूछ लेगा, वॉल्यूम दे देगा, हाइट दे देगा, रेडियस पूछ लेगा। उसके पास कुछ है ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है गरीब के पास, क्या करेगा वो, उसके पास कुछ है ही नहीं है ना। चलो आगे देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब, ये बहुत यूज़ होता है, ये अच्छों को याद नहीं होता है। इसमें एक कैच भी है, वो बताऊंगा मैं आपको। ये अपना वॉल्यूम ऑफ कोन है दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन देखो इधर बिल्कुल चेंज हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। ये आपको तोते की तरह याद करना पड़ेगा। मैंने दोस्तों रिपीटेशन करके याद किया, इसलिए मुझे याद है। मैं फिर से बोलूँगा, कुछ जादू वादू की छड़ी नहीं चलती है, याद करना पड़ता है रिपीट करके। पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल, बार बार बोलोगे जब जाके आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन याद होगा, है ना। अब मैंने इसको कैसे याद किया था, मैंने ऐसे याद किया था दोस्तों, मेरे हिसाब से कोन एक छोटा वर्ड है, छोटा सा कोन, कोन मतलब छोटा सा कोन, फट से बोल दिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया भी बिल्कुल छोटा ही है उसका, अजीब सा, पाई आर एल। वैसे मैंने ऐसे करके याद किया था। थोड़ा स्पेस लेता हूँ, थोड़ा रुकता हूँ। चलो हाँ, ये दोस्तों टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। अब देखो ये कर्व्ड है, ये टोटल है, एकदम से हौच पौच होता है एग्जाम में, दिक्कत जाती कि भाई क्या था, इसलिए टोटल मतलब, और टोटल मतलब सब कुछ बोलते ना। एक काम करो, अपने घर में टोटल कितने लोगों को खाना बनता है, फिर अपन टोटल करते हैं, अरे मम्मी है, पापा, बहन है, भाई साहब, तो खूब सारे लोग हो जाते हैं। इस तरीके से मैंने याद किया था कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आ गया, तो खूब सारे लोग इसमें। तो उसमें क्या किया दोस्तों, यही वो पाई आर एल है, पाई आर, है ना, जो एल की जगह उन्होंने क्या किया है, एल प्लस आर कर दिया है। अब इसको या फिर आर प्लस एल बोलो, या फिर एल प्लस आर बोलो, जो भी करना करो, है ना, बस इसको याद कर लो। मैंने बिल्कुल इस तरीके से याद किया है, मैं ऐसे मन में सोचता हूँ पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर, मैंने इसको रट लिया बार बार, तो मुझे याद रहता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन पाई आर इंटू एल प्लस आर। इसको याद रखो दोस्तों, या तो लिख लो या फिर रिपीट करना, 2 की स्पीड में देखना मेरे वीडियो को, बार बार प्ले लिस्ट में डाल लो, लाइक कर लो, बार बार देखना या सब्सक्राइब कर लो, आसान रहेगा, ठीक है। आपकी हेल्प करने वाली बात है, इसलिए इतना बोल रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि इतना क्यों बोल रहे हैं, लेकिन दोस्तों आई जस्ट केयर फॉर यू, इसलिए आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 6th वाला देखिए, ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट। और जहाँ मैंने स्फीयर की जगह हेमिस्फीयर बोल दिया, तो 4 की जगह 2 कर देना, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अभी बस इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
फिर मुझे लगता है रिपीट कर दिया मैंने, देखो फिर से वही वाली कहानी है। हाँ अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट है, मैंने ऊपर नीचे लिखे दोस्तों, ऊपर नीचे फॉर्मूले इसलिए लिखे हैं क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं ना तो वो भी ऊपर नीचे जाते हैं, कभी ट्रिग्नोमेट्री का आएगा, कभी जियोमेट्री का आएगा, कभी अलजेब्रा का आएगा, कभी मेंसुरेशन का आएगा, तो आपको सीक्वेंस में कुछ नहीं मिलेगा, आपका दिमाग उल्टा सीधा ही चलना चाहिए। एकदम से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन मिल गया, एकदम से आपको अलजेब्रा मिल गया, एकदम से आपको अर्थमेटिक मिल गया, इसलिए आपका फॉर्मूले भी ऐसे उल्टे सीधे तरीके से याद करो, कभी ये कभी ये। तो दोस्तों मैंने कैसे याद किया था, देखो यहाँ क्या पूछा है, अभी अपन लोग बात कर रहे थे, थोड़ा पीछे करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, लेकिन यहाँ खेल क्या हो गया दोस्तों, यहाँ खेल हो गया है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, पूछ लिया भाई उसने। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 2 पाई आर स्क्वायर। इसको आपको फिर याद करना पड़ेगा, आप सोचोगे भाई कितने याद करने पड़ेगा, जितनी जब तक याद करना पड़ेगा जब तक याद ना हो जाए। एक टाइम अगर वैल्यू पूछोगे तो मैं बोलूँगा एटलीस्ट हर फॉर्मूले को 50-50 बार रिपीट करो, तब चीज़ें दिमाग में घुसेगी, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन एक दिन के अंदर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, तो दोस्तों वहीं के वहीं जहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर है, वहीं टोटल सरफेस एरिया में बस 2 की जगह 3 कर दिया उन्होंने, बस इतना ध्यान रखना है। तो बस ये सिंपल सी बात आपको याद हो जाएगा, 3-4 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। कभी भी उन्होंने टोटल सरफेस एरिया पूछ दिया तो भैया 3 ऐसे याद कर लो। टोटल का 3 कैसे लिखते हैं, THREE, और यहाँ 3 भी 3 ऐसे लिखा आता है, तो टोटल का T और 3 का 3 है ना, 3 जो बोल रहे हैं ना 3 का 3, इसलिए ऐसे याद कर लेना कि टोटल वाला 3 होगा, ऐसे लिंक कर लेना। और जहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया वहाँ आप याद कर लो 2 पाई आर स्क्वायर। भाई सिंसियर बंदे हो तो मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि आप इतनी कीमत तो चुका ही लोगे। अगर इससे भी डर लग रहा है ना तो फिर आप आईने में जाकर खुद की शक्ल देखो और खुद से क्वेश्चन पूछो कि हम मेहनत करने के लिए तैयार भी हैं कि या मनोरंजन कर रहे हैं ज़िंदगी से, है ना। सच बता रहा हूँ मैं। स्पष्ट रहो भाई, क्लियर रहो, नहीं पढ़ना तो वैसा देख लो और पढ़ना तो फिर ताकत लगा दो, सही बात है। 8th है क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो ये दोस्तों मैंने बता चुका हूँ, देखो ये मैं बार बार भूलता था इसलिए मैंने फिर से लिख लिया उसको, एक ही नोट में फिर बार लिख लिया, क्योंकि बार बार लिखोगे याद रहेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, छोटा वाला याद रखोगे। और वहीं उन्होंने पूछ लिया भाई साहब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये ब्रैकेट में है इंटू एल प्लस आर, है ना। इसको ध्यान रखिएगा, हर कुछ मत कर देना, पहले क्या करना है ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना भैया, फिर मल्टीप्लाई करना, कचरा मत कर देना, इतना तो पता होगा। बोर्ड मास रूल आपको पता है, बोर्ड मास BODMASS, अगर पता है ठीक है, नहीं है तो प्लेलिस्ट में देख लेना, मैंने पढ़ाया है, या फिर अगर कहोगे तो मैं एक बार फिर पढ़ा दूंगा। बोर्ड मास अगर नहीं पता ना तो आपके साढ़े कैलकुलेशन ख़राब होंगे। लोग बोलते हैं ना हमारी कैलकुलेशन ख़राब है, तो कैलकुलेशन इसलिए ख़राब होती है क्योंकि बोर्ड मास रूल ही नहीं पता लोगों को, अच्छों को, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों वीडियो बड़ा ना हो इसलिए बार बार रिवाइज नहीं करवाऊंगा, आप खुद समझदार है, ईमानदारी से 2 की स्पीड में एक बार फिर से देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो वीडियो को, प्लेलिस्ट में बार बार देखते रहोगे या खुद नोट्स बना लो, जो अच्छा लगे कर लो। तो गाइस थैंक यू सो मच, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तलतिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में यूज़ करके मुझे बताओ, आई गारंटी यू आंसर दूंगा, और जितना हो पाएगा मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा, ये गौरव तलतिया का वादा है। तो